रात गहरी थी, पूरा शहर सो चुका था, पर राजीव बेचैन था। अचानक कमरे में चूड़ियों की हल्की खनक गूंजी, ठीक वैसी जैसे उसकी बेटी अनाया की चूड़ियां बजती थी। पर 2 महीने पहले हादसे में अनाया मर चुकी थी। दर्द और यकीन के बीच फंसा राजीव दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा हवा के झोंके के साथ थोड़ा खुला। एक मीठी सी आवाज आई, पापा, मैं हूँ। राजीव का दिल जोर से धड़क उठा और आंखों के सामने वही दिन आ गया। वह शुक्रवार का दिन था। हर शुक्रवार अनाया अपने पिता के लिए जलेबी लाया करती थी। उस दिन भी वह हमेशा की तरह अपने पिता के लिए जलेबी लेने निकली थी। एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। मरते समय उसने सिर उठाकर कहा, पापा। इस शब्द के साथ उसकी चूड़ियां खामोश हो गई। लेकिन शायद सिर्फ शरीर मरा था, प्यार नहीं। अनाया की मौत के बाद राजीव की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। सड़क पार करते समय अचानक कोई ताकत उसे रोक लेती। गैस चूल्हा खुद बंद हो जाता। खिड़की खुलने से पहले ही चेतावनी दे देती और हर रात कमरे में जलेबी की खुशबू भर जाती। पहले तो राजीव को लगा यह उसकी गलतफहमी है, पर हर दिन यही एहसास होने के कारण वह समझ गया कि अनाया उसे छोड़कर नहीं गई, बल्कि यहीं रहकर उसकी रक्षा कर रही है। एक रात भारी तूफान आया। घर के बाहर एक बड़ा पुराना पेड़ टूटकर ठीक राजीव की तरफ गिरने लगा। उसी सेकंड चूड़ियों की तेज खनक और किसी ने जोर से उसे पीछे से धक्का दिया। पेड़ वहीं गिरा जहां वह खड़ा था। राजीव ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा, अनाया, एक बार सामने आ जाओ, एक बार सामने आ जाओ बेटा। हवा थम गई और उसके सामने एक आकृति बनी। वह आकृति अनाया की थी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। पापा, वह बोली, मैं हमेशा आपके साथ ही थी। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर और। राजीव रोते हुए बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अनाया ने धीमे से कहा, हम जल्द ही मिलेंगे पापा, जल्द ही हम साथ होंगे। वह मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई। कमरे में जलेबी की खुशबू और चूड़ियों की खनक बाकी रह गई। अगली सुबह पड़ोसियों को राजीव अपने बिस्तर पर शांत मुस्कुराता हुआ बिना सांस लेते हुए मिला। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। ना कोई दर्द, ना कोई दूरी, बस एक पिता और उसकी बेटी जो मौत के पार जाकर आखिरकार फिर से मिल गए।